नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाट, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, बरपेटा, असम। कक्षा 8वीं के सभी बच्चों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज जो मैं पाठ पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही मजेदार पाठ है। आप बहुत सारी यात्राएं करते हैं। कोई एरोप्लेन के द्वारा यात्रा कर देता है, कोई शिप के माध्यम से यात्रा करता है, कोई फोर व्हीलर अपना कार है उसके माध्यम से यात्रा कर देता है, कोई ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर देता है, और बहुत सारे लोग तो जो बस है, चाहे वो गवर्नमेंट बस हो या प्राइवेट बस हो, उसके माध्यम से यात्रा कर देता है। लेकिन अपना अपना आनंद है, अपना अपना एक पसंद है कि हमें किस में यात्रा करनी है। तो लेकिन हमारे जो लेखिका है, लेखिका ने जो यात्रा की है वो की है बस की सैर, मतलब सैर मतलब यात्रा, उसमें चले जाना। तो बस की सैर, बस की यात्रा का जिक्र यहाँ दिया है। तो बचपन में विशेषता, बचपन में इस बस में बैठना, शहर चले जाना, शहर से वापस आना अच्छा लगता है। लेकिन आज हम देखने वाले कि इस छोटी सी बच्ची को भी किस प्रकार के अनुभव आते हैं, कैसे उसको बैठने का मन करता है, उसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। बस की सैर ये पाठ है बच्चों। इस प्रकार की बस है, कौन नहीं बैठना चाहेगा। लेकिन एक कोर्स में, 8 क्लास की एक कोर्स में एक बस की यात्रा बोल के पाठ है। हाँ, बस की यात्रा है एक कोर्स में, वह मजेदार है। वहां सतना से जबलपुर जाने वाला रास्ता है, किस प्रकार रास्ता है, कैसे गाड़ी बंद होती है, कितनी बार उतरना, नीचे उतरना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है, गाड़ी का अगला हिस्सा कैसे अलग होता है, पिछला कैसा होता है, ये मजेदार है वहां भी। लेकिन ये पाठ और वो पाठ बिल्कुल अलग है। उस पाठ में व्यंग्य है, इस पाठ में मात्र सीधा सीधा सरल सरल आपको मनोरंजन करने के लिए या बाल सुलभ भावनाओं को दर्शाने के लिए ये पाठ दिया हुआ है। सबसे पहले पेन लेंगे, चलो तो शुरू करते हैं बस की सैर। इसमें आपको बताता हूं कि एक छोटी लड़की है, उसका नाम है वल्ली अम्माई। हम पाठ पढ़ते समय भी देखेंगे। एक ही लड़की, नाम था उसका वल्ली अम्माई। 8 बरस की थी। उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना बहुत अच्छा लगता था। वल्ली अम्माई को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था। वैसे दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे अपना नाम पसंद हो। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नाम पसंद नहीं होते। माता पिता ने पुराना नाम देते, उनके काल के नाम देते हैं, और नए नए नाम आते तो ऐसा लगता है कि मेरा ये नाम होता है। जैसे किसी हीरो हीरोइन का नाम देख के हमें लगता है कि इसका नाम अगर मेरा होता तो अच्छा लगता ना। हमारे पुराने नाम और आज के नामों में निश्चित अंतर है। अभी संटी बंटी मंटी कंटी, अभी 2-2 अक्षर के ही नाम आ गए हैं, दो बैट ऐसे नाम आ गए। पहले तो नाम अच्छे अच्छे नाम थे, बड़े बड़े नाम थे, या बड़े व्यक्तित्व के आधार पर नाम दिए जाते थे, चाहे पौराणिक व्यक्तित्व हो, चाहे राजनीतिक व्यक्तित्व हो, चाहे या सामाजिक कर्ता हो, जैसे समाज सुधारक हो, स्वामी विवेकानंद है तो पहले लोग स्वामी विवेकानंद नाम रखते थे, दयानंद सरस्वती रखते थे, महात्मा ज्योतिराव फुले रखते थे, है कि नहीं, शिवाजी महाराज रखते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नाम रखते थे। तो आज भी रखते, ऐसा नहीं कि नहीं रखते। लेकिन आजकल क्या हो गए, फैशन आ गए कि छोटे नाम रखो और पिक्चर के ज्यादा से ज्यादा नाम रखो। जैसे तेंदुलकर खेल रहा तो हजारों लोगों ने तेंदुलकर के नाम, सचिन, मेरा बेटा भी सचिन बनना चाहिए तो सचिन ही नाम दिया लोगों ने। तो इस प्रकार के नाम रखे। वैसे वल्ली को मात्र वल्ली अम्माई ये नाम पसंद था। सड़क पर वल्ली अम्माई की उम्र का कोई साथी नहीं था। अपनी दहलीज, दहलीज किसको बोलते हैं, ये घर होता है, ये दरवाजा है मान लो, यहां है ना, ये जो है दरवाजे की एंट्री वाला लकड़ी का होता है, उसको बोलते हैं दहलीज, याद रखना। हाँ, पर खड़े रहने के अलावा वो कर क्या सकती थी, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया था दहलीज से आगे जाना नहीं। फिर उसकी माँ ने उसे सख्त ताकीद कर दी कि वो खेलने के लिए अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर जाना नहीं। हर बच्चों को हर बार सख्त ताकीद की जाती है, सख्त मतलब उनको आदेश दिया जाता है कि देखो तुम ऐसा नहीं करना है, ऐसे करोगे तो। अभी
ये देखिए बच्चे को ये पता नहीं होता है, लेकिन मम्मी हो, पापा हो, घर के बुजुर्ग हो, चाचा हो, चाची हो, हमारे घर के मतलब परिवार के सदस्य हो, उनको पता होता है कि ऐसा करने से नुकसान हो सकता है। वो अनुभव है, ये अनुभव आगे वाले बता कर नहीं देते। अब ये देखिए कोई ऐसा थोड़े बोलता है कि तू बाहर नहीं जाना तो गाड़ी के नीचे जाओगी, हम बोलते ऐसा नहीं बोलते। ये आगे का उनको डर रहता है कि ऐसा हो भी सकता है, तो इसलिए वो बोलते नहीं, लेकिन सिर्फ इतना बोलते हैं कि तुम ये मत करो। तो हमें लगता है कि क्यों नहीं करना है, हमें लगता है कि छोटे बच्चों को लगता है कि क्यों नहीं करना है। तो यहाँ सड़क पर वो खेलने के लिए अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर न जाए, इस प्रकार की ताकीद वल्ली अम्मा की माँ ने किसको की थी, अपने वल्ली को। हाँ ये देखिए ये छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ये मजा अभी कहाँ दिखेगा, ये कोरोना काल में कैसे दिखेगा। इतने छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं गांव में, बचपन अलग ही होता है। हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवयित्री हैं वो भी बोलती है ना, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं, हाथ पकड़ पकड़ कर माँ मैं चलो तेरे साथ सदा, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं। इस प्रकार की बाल सुलभ भावनाएं आ जाती हैं। तो देखते हैं सड़क पर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु कस्बे की बस थी। प्रश्न आएगा आपको, सड़क पर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु कौन सी, तो कस्बा, बारी, हम बोलते हैं कि जैसे नलबारी, जालुकबारी, बारी, बारी कस्बा, जहाँ कुछ ही घर बैठते हैं और उनका अपना एक इलाका रहता है, वो कस्बा। तो वल्ली का एक कस्बा था, कस्बे की बस ही सबसे आकर्षित करने वाली या आकर्षण की वस्तु थी, जो हर घंटे उधर से गुजरती थी। एक दफा जाते समय, एक दफा आते समय, दफा मतलब समय, एक समय जाते समय, एक समय आते समय। देखिए समय, नई नई सवारियां से लदी हुई बस का देखना वली अम्माई को कभी न खत्म होने वाली खुशी का खजाना था। देखिए आजकल हम ऊपर से एरोप्लेन जाता है तो हम वो छोटे बड़े सारे देखते हैं, दिखाई नहीं दिया तो भी बोलते हैं ओ देखो कोई पक्षी जा रहा है तो भी उसको बोलते हैं एरोप्लेन है क्या, और बहुत बड़ा दिख रहा है। अरे भाई ये आकर्षण का केंद्र है। जब ट्रेन गुजर रही है तो कितनी सारी ट्रेन जाती है, लेकिन हर कोई ट्रेन आने से हम देखते ही है एक बार, कितनी सारी गाड़ियां रास्ते से गुजरती हैं, लेकिन एक आध करके निकल गई तो हम देखते ही हैं। मानवीय स्वभाव है, लेकिन बच्चों को तो ये उत्सुकता होती है कि इस बस से मैं एक दिन चली जाऊंगी। ये वही ये देख रही है कि मैं एक ना एक दिन इस बस से मैं चली जाऊंगी। तो वल्ली का ये जो बस थी ये आकर्षण का केंद्र था। देखना वल्ली अम्माई के लिए कभी न खत्म वाली खुशी का खजाना था। अभी प्रश्न आएगा कि कभी न खत्म न होने वाली खुशी का खजाना क्या था वल्ली अम्माई के लिए, तो कस्बे की बस। हर रोज बस को देखते और एक दिन एक नन्ही सी इच्छा उसके मन में दिमाग में घुसकर बैठ गई, कम से कम एक बार तो वह बस की सैर करेगी ही। नन्ही सी इच्छा बड़ी बड़ी होती। देखिए हम एक पाठ था छोटी बेईमानी बड़ी बेईमानी को जन्म देती है। तो एक छोटी सी मतलब गलती हो जाती है और उसकी मालकिन उसको पूछते बाबू ये तो छोटा सा है, ऐसा रहने दो ना। नहीं 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 बहन जी, छोटे बेईमानी बड़े बेईमानी को जन्म देती है। मतलब छोटी सी गलती कभी कभी और बड़ी, इसके मन में एक छोटी सी इच्छा जागृत हो गई है, लेकिन अब वो एक दिन बड़ी 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 होने वाली है। देखिए दिमाग छोटा सा है तो इच्छा छोटी सी, और फिर वो बड़ी बड़ी होती जाती है। अभी बड़ी बड़ी होती जाती है तो वल्ली की बड़ी हसरत से उन लोगों की तरफ देखती जो सड़क के नुक्कड़ पर बस से उतरते चढ़ते, जहां पर बस आकर रुकती थी ना, उनके चेहरे इसके दिल में सौ सौ इच्छाएं सपने और आशाएं जगा जाते हैं। उन लोगों को जब वो बस से आते हैं, बस में चढ़ते हैं, उन लोगों के चेहरे की तरफ देखकर ओले अम्मा की क्या होता है कि इच्छाएं जागृत हो देती है। और भी उसकी कोई सखी सहेली जब उसे अपनी बस यात्रा का किस्सा सुनाती, शहर के किसी दृश्य का हाल बताकर डीगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी
बातें करना, ये मुहावरा है बच्चों, ठीक है अपना। तो ऐसा है शहर में, ये है वो है, इतनी बड़ी इमारतें हैं, ट्रेन है, ऐसा मतलब अगर नहीं भी है तो बोल दो ना, किसी ने देखा नहीं है तो इस प्रकार की डीगे जब भागती, वल्ली जल भून जाती। आप देखिए, जल भूलना, ईर्ष्या करना, है कि नहीं, ये उसको है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, इस प्रकार की एक इच्छा किसके मन में जागृत होती थी, वल्या माई के मन में। अब तो वो गुस्सा हो जाती थी, वो ईर्ष्या करती थी, वो जलती थी, तो घमंडी घमंडी वो चिल्लाती थी, तो कितनी घमंडी है बोल के। चाहे वल्ली उसकी सहेलियों को इस शब्द का अर्थ मालूम नहीं था, फिर भी इसका बेधड़क इस्तेमाल करती, घमंडी गर्वी। ये घमंडी घमंडी इस प्रकार की बातें करती थी। तो घमंडी का अर्थ है बच्चों की गर्विली, ईगो, ईगो भी बोलते हैं हम उसे। वो चिल्लाती, चाहे वो वल्ली उसकी सहेलियों को इस शब्द का अर्थ भी मालूम नहीं था, फिर भी इसका बेधड़क प्रयोग करती थी। अब देखिए हम और देखते कि दिनों दिन महीनों महीने वल्ली ने बस यात्रा से संबंधित छोटी मोटी जानकारी गांव से, कभी कभार शहर जाने वाले लोगों से उसने हासिल की थी। कभी यात्रियों से आपसी बातचीत के माध्यम से उसने वो सारी जानकारी पता कर दी थी, से प्राप्त कर ली थी। उसने अपने आप भी कुछ लोगों से इस बारे में सवाल पूछे थे कि बस कितने बजे वहां रुकती है, मतलब यहां से तो जाने का उसको टाइम पता था, लेकिन यहां से जाने के बाद वहां बस कितने बजे तक रुकती है, वहां से कितने बजे वापस निकलती है, शहर से वापस कब निकलती है, बाद में ये सारी जानकारी, मतलब मिनटों मिनटों की जानकारी उसने अपने सवालों के माध्यम से। बच्चे अक्सर सवाल पूछने चाहिए। शहर उसके गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर था, एक आवर का भाड़ा था 30 पैसे। आपको सवाल आ जाता है बच्चों, प्रश्न मैं आपको देता हूं, उत्तर आप दे सकते हैं कि एक आवर का भाड़ा मतलब जाने का भाड़ा कितना था, 30 पैसे। 30 पैसे। आप बोलेंगे कि सर 30 पैसे, हाँ हमारे, अभी देखिए फिर से हम बोलने लगे, हमारे दादा, हमारे पापा बोलते थे कि हमारे काल में वैसा था, लेकिन अब हम आपको बोल रहे हैं कि हमारे काल में ऐसा था कि हमारे काल में 5 पैसे, 10 पैसे, 5 और 10 15 पैसे हम गिन के देते थे। 20 पैसे हमने देखे एल्यूमिनियम के होते थे। बाद में 4 आने बोलते थे हम उसको 25 पैसे। बाद में उसके ऊपर 5 पैसे डालने से 30 पैसे, है कि नहीं। उसके बाद 10 पैसे और डालने से 40 पैसे, 50 पैसे होते थे। 75, उसको 12 आने बोलते थे हम, 75 और 1 रुपया, इस प्रकार का हो जाता 30 पैसे। इसका मतलब जाने और लौटने के कितने हो गए, 60। दुगना कीजिए, शहर तक पहुंचने में बस को पौने घंटा, अब देखिए कितना घंटा लगता था, 45 मिनट, पौन घंटा 45 मिनट लगता था शहर पहुंचकर। अगर वो बस से ही बैठी रहे तो 30 पैसे और चुका दे, तो उसी बस से बैठी बैठी वापस भी आ सकती है। यानी अगर वो गांव से दोपहर 1 बजे चल दे तो आपको कितने घंटे लगने वाले उसको, आप देख लीजिए, 1.5 घंटा दे तो 1:45 बजे शहर पहुंच जाएगी, और फिर उसी बस से वो अपने गांव कोई 3 बजे लौट आएगी। देखिए कितना नियोजन है वल्ली का कि कब कैसे। देखिए इस समय में अक्सर क्या होता है घरों में, इस समय में अक्सर 1 बजे के बाद लोग खाना खाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। इसका मतलब वल्ली की मां अब सोने वाली है। हाँ देखिए इसी प्रकार वो कि हिसाब पर हिसाब लगाती रही, योजना पर योजना बनती रही। एक दिन की बात है कि जब ये बस गांव की सीमा पार करके बड़ी सड़क पर प्रवेश कर रही थी कि एक नन्ही सी आवाज पुकारती हुई सुनाई दी। उस दिन वो दिन आया जिसने अपनी नन्ही सी इच्छा उसके मन में जागृत हुई थी, वो दिन आया और वल्ली अब किस में बैठ रही है, बस में बैठने जा रही है। बस को रोको, बस को रोको, एक नन्हा सा आवाज हाथ हिला रहा था। बस धीमी हो गई। कंडक्टर बाहर झांका, ओले कौन है ले बाबा कुछ तो न कर। कहा अरे भाई कौन चढ़ना चाहता है, उनसे कहो कि जल्दी करे, सुना तुमने। बस बस बस
मैं इतना जानती हूं कि मुझे शहर जाना है, मुझे और कोई जानकारी नहीं है, मैं इतना जानती हूं कि मुझे शहर जाना है। और हाँ, ये रहा तुम्हारा किराया भाड़ा, ये रहा तुम्हारा किराया। उसने रेजगारी दिखाते हुए कहा, ठीक ठीक, पहले बस में चढ़ो, कंडक्टर ने, मतलब छोटे बच्चों के साथ ऐसा बोलते हैं ना, कंडक्टर ने कहा और फिर उसे धीरे से उठाकर बस में चढ़ा लिया। देखिए ऐसा उठाकर चढ़ाने की कोशिश की और चढ़ा भी लिया, नहीं कोशिश की है। चिट चिट चिट, मैं अपने आप चढ़ूंगी, तुम मुझे उठाते क्यों हो। देखिए इतना मतलब बहुत नियोजन किया है वल्ली ने कि हमें किसी से लेना देना ही रखना नहीं है, बस इतना वल्ली ने सोच लिया है। हाँ, कंडक्टर बड़ा हंसोड़ था, बस ना हंसने वाला था, इतना टेंशन लेने वाला नहीं था। अगर कंडक्टर को गुस्से वाला बैठ उधर ऐसा बोल देता, लेकिन कंडक्टर हंसोड़ था। अरे मैम साहब नाराज क्यों होती हो, बैठो इधर पधारो, उसने कहा। किसने? कंडक्टर ने कहा। रास्ता दो भाई रास्ता, मेम साहब पधार रही है, मेम साहब पधार रही है, तशरीफ ला रही है। दोपहर के उस समय में आने जाने वाले की भीड़ भाड़ भी कम थी। देखिए ये और नियोजन है, भीड़ भाड़ कम हो, हाँ भीड़ भाड़ घट जाती थी। पूरी बस में कुल 6-7 सवारियां बैठी हुई थी पूरे बस में। सभी मुसाफिरों, मुसाफिर मतलब कौन? यात्री, यात्रा करने वाले, मुसाफिर। मुसाफिर की नजर आप सारे मतलब यात्रियों की नजर किसके ऊपर थी? हमारे वल्ली के ऊपर थी। इतनी सी छोटी और यात्रा कर रही है वो भी अकेली। विशेष मुसाफिरों की नजर वल्ली पर थी और वे सब कंडक्टर की बातों पर हंस रहे थे। कंडक्टर उसको मतलब एक क्या बोलते हैं, नकल कसकर उसके साथ बातें करता था। वल्ली मन ही मन झेप गई, ये मेरे ऊपर क्यों ये बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में क्यों ये बोल रहे हैं। जैसे हमारे दोनों टीचर आ गए और मेरे इधर देख रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। सेम ऐसे वल्ली को लगा कि मेरे बारे में क्यों बातें कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा अपने आप झेप गई। आंखें फेर कर वह जल्दी से एक खाली सीट पर जाकर वो बैठ गए। गाड़ी चलाए बेगम साहिबा, कंडक्टर ने मुस्कुराकर पूछा, क्योंकि वो किसी ना किसी बहाने से वल्ली को बुलाना चाहता है, वल्ली को बोलने के लिए मन उसका होता है। छोटे बच्चों के साथ बात करने का मन किसका नहीं करता, अब बोल दीजिए। मैं अभी निदा के साथ कितनी बात करता हूँ, हाय निदा कैसी है, बोलता रहता हूँ। छोटे बच्चे जहां मिलते हैं उनके साथ बातें करना है। हमारे लाइब्रेरियन सर की जो छोटी लड़की है आदू के साथ मैं झगड़ा करता हूँ। मतलब मेरा झगड़ा भी ऐसा मजेदार झगड़ा होता है, वो भी मेरे साथ झगड़ा अच्छा लगता है। देखिए बच्चों के साथ हम बच्चे जैसा बनना पड़ता है। हम घर में अगर छोटा बच्चा था, ओले 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 क्या कर रहे, अरे हम उसके जैसा बनेंगे तभी तो हमारे साथ वो खेलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे के साथ वो बड़े जैसा बनते हैं, तो वो तुम्हारे पास आएगा भी नहीं, तुमको जरूरत नहीं है, तो उसको क्या आपकी जरूरत है, आएगा भी नहीं। वो बाद में बोलते अरे मेरे पास आता ही नहीं है, अरे तो राक्षस जैसा दिखेगा तो तेरे पास आएगा कौन, बिल्कुल नहीं आएगा। छोटे बच्चे हैं, स्वभाव को जान लीजिए। देखिए आंखें फेर कर ऐसा करके जल्दी से जल्दी ये खाली सीट पर जाकर बैठ गई। गाड़ी चलाए बेगम साहिबा, कंडक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। उसने 2 बार सीटी बजाई, बस गरजती हुई आगे को बढ़ी। आजकल सिटी फूकते हैं, हमारे महाराष्ट्र में देखेंगे तो वो घंटी होती है, टांग टांग निकल गई, ठीक है नहीं, बेल 2 बार बजा दी चली, 1 बार बजी रुक गए, ऐसा है। वल्ली सब कुछ आंखें फाड़ कर देख रही थी। आंखें फाड़ कर देखना, गौर से देखना, है कि नहीं, क्योंकि जिस कारण वह गाड़ी में सैर में मतलब बस में सैर कर रही है, क्यों करनी है उसको, क्योंकि उसको उत्सुकता थी, उसको कुछ जानना था। खिड़कियों से बाहर लटक रहे पर्दे के कारण उसे बाहर का दृश्य देखने में बाधा पड़ रही थी। वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर झांकने लगी। मुझे जितना याद है, मैं जब भी बस में छोटा था तब बस बैठा हूं, हमारे मम्मी पापा उसको मेरे हाथ को पकड़कर बोलते थे नीचे बैठ जाओ, लेकिन हम मात्र उठकर खड़े हो गए। छोटे बच्चे बैठते ही नहीं है और मम्मी पापा को लगता है कि अगर ब्रेक लगेगा, झटका लगेगा, उसको नाक टूट जाएगा, मतलब नाक को लगेगा
लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं? मत मानने दो, स्वभाव को पहचानो। और वो खड़ी झांकने लगी, मतलब बाहर झांकने लगी। झांकना, देखना, ऐसा करके खिड़की से बाहर झांक रहे। अभी देखिए, जब बस चलती है तो खिड़की से बाहर का नजारा कैसा रहता है? ऐसा लगता है पेड़ भी दौड़ रहे हैं, हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, हम आगे 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 दौड़ रहे हैं, पेड़ पेड़, आकाश भी ऐसा घूमता हुआ नजर आता है, वो भी पीछे पीछे जा रहा है, आ जाता है। इस समय बस एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी। रास्ता बहुत तंग था, छोटा था, और नहर थी, एक और नहर, और उसके पार ताड़ के वृक्ष। ताड़ के वृक्ष कैसे होते हैं? एकदम ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घास के मैदान, ऐसे सुदूर पहाड़ियां, दूर दूर तक पहाड़ियां, नीला आकाश, ऐसा। और एक गहरी खाई थी जिसके पूरे दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत, जहां तक नजर जाती हरियाली ही हरियाली, हरा ही हरा। नॉर्थ ईस्ट में आइए, हरा ही हरा मिलेगा। ये सब कुछ कितना अद्भुत था। अचानक एक आवाज आई और चौंक गई। सुनो बच्ची, ये आवाज कह रही थी कि इस तरह खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। अरे गिर जाओगी ना। कोई तो बोलेगा, बड़े व्यक्ति बोलेंगे, इस प्रकार का उपदेश देने के कोशिश करेंगे। वली बैठ गया और उसने देखा कि वो कौन था? एक बड़ी उम्र का आदमी था, जिसने उसी के भले के लिए कह दिया, मतलब अच्छे के लिए कह दिया था। लेकिन उसके इन शब्दों से वो चिढ़ गई। कौन चिढ़ गई? वल्ली चिढ़ गई। क्या है ये? यहाँ कोई बच्ची नहीं है। सही भी है, बच्चे थोड़े ही सैर करते हैं। कोई बड़ा आदमी ही अकेला बस में यात्रा कर सकता है ना। कोई अगर हम बोलेंगे अकेला बच्चा सैर करता है, हम बोलेंगे नहीं यार, बड़ा व्यक्ति सैर कर सकता है। लेकिन आप बोली खुद को बड़ा मान रही हैं और बस की सैर कर रही हैं। यहाँ कोई बच्चा नहीं है। उसने कहा मैंने पूरा भाड़ा दिया है। इसका मतलब हमारे महाराष्ट्र में कि छोटे बच्चों को हाफ और बड़े बच्चों को, जो 12 साल के आगे के बच्चे हैं, उनको फुल किराया और हाफ किराया। मैंने पूरा भाड़ा दिया है, मतलब मैं बड़ी हूं, मेरे लिए एक सीट होना चाहिए और मैं बड़ी हूं। ये भाव किसके मन में आ रहा है? वो हमारे वल्ली के मन में आ रहा है। कंडक्टर ने भी बीच में पढ़ते हुए कहा, क्योंकि कंडक्टर हंसुड़ था, ये आपको पता है, उसको मजा करना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, ये बड़ी बेगम साहिबा है। क्या कोई बच्चा अपना किराया अपने आप देकर शहर जा सकता है? इसका मतलब क्या है? जब हम मम्मी पापा के साथ यात्रा करते हैं तो हमारा किराया कौन देता है? मम्मी पापा देते हैं, हम थोड़ी देते हैं। लेकिन यहाँ क्या कोई बच्चा अपना किराया अपने आप देकर शहर जा सकता है? नहीं ना। तो ये छोटी नहीं है, ये बड़ी है। इस प्रकार कंडक्टर बीच में हंसते हुए बस सभी का मनोरंजन कर रहा है। एक प्रकार वल्ली ने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा, क्योंकि वल्ली के बारे में जो बातें कर रहा था वो वल्ली को पसंद नहीं आ रही थी। बदमाशी लगता है, बार बार बोलता है, ऐसे आंखें तरेर कर, इसको तो मैं देखूंगी, मैं बेगम साहिबा नहीं हूं, समझे? और हाँ, तुमने अभी तक मुझे टिकट क्यों नहीं दिया? दे दो वापिस, जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। बहुत बार ऐसे होते कंडक्टर साहब क्या कर देते, छोटा बच्चा समझकर टिकट नहीं देते, तो वो पैसा भी अपने आप ले सकते। चलो ठीक है, लेकिन वल्ली ने उसको टिकट मांग लिया है। अरे हाँ, कंडक्टर ने उसी के लहजे की नकल करते हुए कहा। सब हंसने लगे। इसे हंसी में भी वल्ली भी शामिल हो गई। ओले ओले ओले, हाँ देता हूं बाबा, देता हूं, इस प्रकार ऐसे शायद बोला होगा। और वल्ली भी हंसने लगी। कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ा और उसे देते हुए कहा, आराम से बैठो, सीट के पैसे देने के बाद कोई खड़ा क्यों रहे? ठीक है नहीं? अब वल्ली ने सब बातें करने लगा ये, और आराम से बैठो, सीट के पैसे देने से खड़ा क्यों रहेगा भाई कोई? उसको तो सीट मिल गई, मतलब वो बैठ सकता है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे यह अच्छा लगता है। कौन बोली? अपनी वल्ली बोली। हाँ चलो ठीक है, खड़ी रहोगी तो गिर जाओगी। देखिए, अरे सही है ना, कभी कभी ब्रेक लग जाता है और ऐसी गाड़ी फास्ट चलती है और ब्रेक लगने के कारण कभी कभी गिर, चोट खा जाओगी। गाड़ी जब एकदम मोड़ काटेगी, ये मोड़ है, ये मोड़ी है, ऐसे देखिए, ऐसा मोड़ काटेगी या झटका लगेगा, तभी मैंने तुम्हें बैठने को कहा बच्ची।
मैं बच्ची नहीं हूं, बता दिया ना। वो वल्ली थोड़ी बदमाशी दिखाई है यहाँ। ठीक है, मैं बच्ची नहीं हूं, तुम्हें बता दिया ना। ऐसा करके वल्ली ने बोल दिया। उसने कूद कर कहा, मैं 8 साल की हूं, समझे? मैं 8 साल की हूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी कैसा बुद्धू, 8 साल, बाप रे बाप रे बाप रे बाप, बाप रे बाप। चलो ठीक है। बस रुकी, कुछ नहीं, मुसाफिर बस में चढ़े। कंडक्टर कुछ देर के लिए व्यस्त हो गए, टिकट फाड़ने में व्यस्त हो गया होगा। वल्ली बैठ गई। उसे डर था कि कहीं उसकी सीट ही न चली जाए, इसलिए वो बैठ गई। गाड़ी शुरू होती है ना, क्योंकि वल्ली की भाषा आ रही मुझे, गाड़ी शुरू होती है तो वल्ली उठती थी, लेकिन अभी उसको लगा कि मेरी सीट न जाए। अक्सर क्या है, छोटे बच्चे के सामने कोई और बैठ जाता है तो उसकी सीट चली जाती। एक बड़ी उम्र की औरत आई, बड़ी उम्र की, मतलब कितने साल की, 50 साल की होगी या 60 साल की। उसके पास बैठ गई, जगह दिखी तो बैठ गई। अकेली जा रही हो बिटिया? जैसे ही बस चली, उसने वल्ली से पूछा। क्या पूछा? अकेली जा रही हो बिटिया? हाँ, मैं अकेली जा रही हूं, मेरे पास मेरा टिकट है। मेरे पास मेरा टिकट है। बोली थोड़ा बातों नहीं है, बातें करती है बोली, है कि नहीं? उसने अकड़ कर तीखा जवाब दिया, मेरे पास मेरा टिकट है, हाँ। ऐसा करके, हाँ हाँ, शहर जा रही है, 30 पैसे का टिकट लेकर। कंडक्टर ने बीच में ही सफाई दे दी। हाँ हाँ, शहर जा रही है, कितने पैसे का? 30 पैसे का टिकट लेकर। कंडक्टर ने भी एक वाक्य और जोड़ दिया, अपना अपना काम कीजिए जी, वल्ली ने टोका, लेकिन उसकी अपनी हंसी भी छूट रही। देखिए, अपना अपना काम कीजिए जी, वल्ली ने टोका और उसकी अपनी हंसी भी छूट गई। कंडक्टर भी खिलखिलाकर हंसने लगा। खिलखिला मतलब जोर जोर से हंसना, जोर जोर से हंसना। कंडक्टर ने खिलखिलाकर हंसने लगा। इतनी छोटी बच्ची के लिए घर से अकेले निकलना क्या उचित है? इतने छोटी बच्ची के लिए घर से अकेले निकलना क्या उचित है? बुढ़िया की बकझक जारी थी। तुम जानती हो शहर में तुम्हें कहां जाना है, किस गली में जाना है, किस घर में जाना है। आप मेरी चिंता न करें, मुझे सब मालूम है। वल्ली ने पीठ मोड़ मुंह खिड़की की ओर करके बाहर झांकते हुए कहा। बाहर झांकते हुए कहा कि उसने क्या कहा? बाहर झांकते हुए देखिए, उसने क्या कहा? पैसों की समस्या। उसने बाहर जाते हुए कहा कि ये उसकी पहली यात्रा थी। किसकी यात्रा थी पहली? वल्ली की। इस सफर के लिए उसने सचमुच कितनी सावधानी और कठिनाइयों से योजना बनाई थी। उसके लिए उसने छोटी छोटी जो रेजगारी है वो भी है, मतलब जो जानकारी है, छोटी छोटी जो जानकारी है वो हाथ लगी, इकट्ठी करनी पड़ी उसे है। उसे अपनी कितनी ही इच्छाओं को दबाना पड़ा है। देखिए, वल्ली ने जो ये बस यात्रा कर रही वल्ली, उसके लिए उसने जो टिकट के लिए पैसे जमा किए वो कैसे किए? इस प्रकार का सवाल आपको परीक्षा में आता है। तो क्या किया उसने? टिकट के लिए पैसे कैसे जमा किए? उसने अपने बहुत सारी इच्छाओं को उसने दबाया है। इच्छाओं को दबाया मतलब अगर आपको चॉकलेट खाने के लिए, बिस्कुट बिस्कुट लेने के लिए, बिस्कुट लेने के लिए, बिस्कुट लेने के लिए, ये जो भी है, गोलियां नहीं खरीदी, खिलौने गुब्बारे कुछ भी नहीं खरीद लेगी। इतना बड़ा संयम था। और फिर विशेष रूप से उस दिन जब जेब में पैसे होते हुए भी गांव के मेले में गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठने का उसका कितना मन था। सॉरी, सर आए थे। देखिए, इकट्ठी करनी पड़ी थी। कैसे, क्या क्या किया उसने? अपनी इच्छाओं को दबाया। नंबर 1, मीठी मीठी गोली नहीं खरीदी। 2, खिलौने नहीं खरीदे, गुब्बारे नहीं खरीदे। 3, बड़ा संयम रखा, अपने आप को रोका कि चलो मैं ये सब कुछ नहीं खरीदेंगे, लेकिन मेरे पास पैसा जमा करके रखूंगा। पॉकेट मनी जो भी दिया वो अपने पास उसने रख दिया। फिर विशेष रूप से उस दिन जब जेब में पैसे होते हुए भी गांव के मेले में गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठने का उसका कितना मन कर रहा था, जी चाह रहा था, मन करना जी चाह रहा था, लेकिन वो गई नहीं। पैसों की समस्या उसने कैसे हल हो जाने पर क्या किया उसने? उसके पास दूसरी समस्या थी। कौन सी? मां को बताया बिना जाना है अभी, घर से कैसे किसके मतलब निकल कैसे जाए।
लेकिन इस बात का हल भी कोई बड़ी कठिनाई पैदा किए बिना ही निकल गया। हर रोज दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ कोई 1 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक सोया करती थी। वल्ली ने ये जान लिया कि माँ कितने बजे तक वो सोती है। बीच का यह समय गांव के अंदर सैर सपाटे करने के बीतता था, लेकिन आज वह ये समय गांव से बाहर की सैर में लगा रही थी। देखिए वल्ली वैसे देखा गया तो हर दिन वो घूमती रहती थी। आज क्या कर रहे, वो बस में जा रही है, बस चली जा रही थी, कभी खुले मैदान में, कभी किसी गांव के वो पीछे छोड़ते हुए, हाँ, कभी किसी ढाबे को। ढाबा पता है आपको, मतलब रास्ते के किनारे होते हैं ना, क्या होता है उसमें खाना मिलता है अच्छा वाला। चलो हाँ, कभी ये लगता है कि वो सामने से आ रही है, किसी दूसरी गाड़ी को निकल जाएगी या फिर किसी पैदल यात्री को, लेकिन ये क्या, वो तो उन सबको दूर पीछे छोड़ती हुई बड़ी सावधानी से सफाई से आगे निकल गई। पेड़ दौड़ते हुए उसकी ओर आते दिखाई दे रहे थे। बस में बैठने के बाद कैसे दिखता है इसका वर्णन है, लेकिन बस रुकने पर वे स्थिर हो जाते, फिर रुक गए ऐसा लगता है, और चुपचाप बेबस से खड़े रहते। वो बिल्कुल हिलते भी नहीं थे, बेबस लाचार, ऐसा लगता था कि वो अभी वो चुपचाप पकड़ के लाए किसी को। अचानक खुशी के मारे वल्ली तालियां पीटने लगी, ऐसा हाय हाय करके तालियां पीटना शुरू कर दिया। गाय की एक बच्चिया अपनी दुम ऊपर उठाए सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने से दौड़ रही थी। ड्राइवर जितनी जोर से भोंपू बजाता बेचारा, उतना ही ज्यादा वो डर कर बेतहाशा भागने लगती। वल्ली को यह दृश्य बहुत मजेदार अच्छा लगा। वल्ली को कौन सा दृश्य बहुत अच्छा और मजेदार लगा, इसका सवाल भी आपको देना पड़ेगा। वो इतना हंसी, इतनी हंसी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हंसने के बाद भी आंखों में आंसू आते हैं और रोने के बाद में आते हैं। बस बेगम साहिबा, कंडक्टर ने पूछा। बस बेगम साहिबा, कंडक्टर ने कहा, कुछ हंसी कल के लिए रहने दो, आज ही सारा हंसेगी तो कल क्या होगा। आखिर बच्चियां एक और निकल गई और फिर बस रेल के फाटक तक जा पहुंची। दूर से रेलगाड़ी एक बिंदु के समान, जब ये ट्रेन को हम दूर से देखते हैं, एक तो बिंदु के समान एक छोटा सा आकार जैसा दिखता है। पास आने पर वो बड़ी होती चली गई। जब वो फाटक के पास से धड़ाती हुई दंदनाती हुई निकली तो बस हिलने लगी। फिर बस आगे बढ़ी। जब रेल फाटक के सामने बस रुकती है, ट्रेन निकल जाती है, तो वहां का सर वाइब्रेट होता है, हिलता रहता है, और रेलवे स्टेशन तक जा पहुंची। वहां से वो भीड़ भड़के वाली एक सड़क से गुजरी, जहां से दोनों ओर दुकानें की कतारें थी। फिर मुड़कर वह एक और बड़ी सड़क पर पहुंची। इतनी बड़ी सजी हुई दुकानें शहर में आ गई ना, उनमें एक से एक बढ़कर चमकीले कपड़े, दूसरों की चीजें, भीड़ की रेलम पेल। वल्ली हैरान हो चुकी, बाप रे, ये भी इतना बड़ा भी शहर होता है क्या। और हर चीज को आंखें फाड़ कर देखने लगी, क्योंकि वो गौर से देखने लगी। इससे पहले वल्ली ने ये दृश्य कभी देखा नहीं था, इसलिए वल्ली के लिए ये सारा दृश्य नया था और शहर में आने के कारण वो हैरान हो गई थी। तो वल्ली ने देखे शहर का वर्णन कीजिए, तो इस प्रकार का वर्णन करना पड़ेगा। बड़ी दुकानें, सड़क लंबी, बड़ी सड़कें, इतनी बड़ी सजी हुई दुकानें, उनमें से बढ़ चढ़कर चमकीले कपड़े, दूसरे की चीजें, भीड़ की, मतलब आदमी होते हैं। अब जैसे पलटन बाजार चले जाएंगे ना, तो कितना सारे आदमी आपको मिलेंगे, ठीक है नहीं। बस रुकी और सभी यात्री उतर गए। ए बेगम साहिबा, अब नहीं उतरेगी क्या? 30 पैसे की टिकट खत्म हो गई, कंडक्टर ने कहा। मैं इसी बस से वापस जा रही हूं, मैं इसी बस से वापस जा रहा हूं। उसने अपनी जेब में से 30 पैसे और निकालकर रेलगाड़ी कंडक्टर को देते हुए कहा। देखिए, ये जो कंडक्टर पूछताछ कर रहा था ना, उतर जाओ, ये करो, अब बोले 30 पैसे ले लो, मैं वापस जा रही हूं। क्या बात है? कुछ नहीं, मेरा बस में चढ़ने को जी चाह, मैं बस में चढ़ गई, यहां तक आ गई। मेरा वापस जाने का जी चाहेगा, मैं वो बस में बैठी, वापस जाऊंगी। इस प्रकार तुम शहर देखना नहीं चाहती?
अकेली? ना बाबा ना, मुझे डर लगता है, उसने कहा। क्योंकि अब तक इतना हंसोड़ स्वभाव से वो कंडक्टर उससे के साथ बातें कर रहा था, तो वल्ली भी थोड़ा सा उसके साथ बातें करना शुरू कर दिया था। उसके हाव भाव पर कंडक्टर को मजा आ रहा था कि ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी। वो वल्ली डर रही थी। लेकिन तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा? उसने पूछा। अब भी कंडक्टर ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा? अभी तो डर लग रहा है तुझे, लेकिन बस में आते समय नहीं डर लगा क्या तुझे? ये देखिए, मैं शहर दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, इस प्रकार का शहर, इसमें डर की क्या बात है? वल्ली ने जवाब दिया। मतलब कहीं भी वल्ली ये नहीं दिखा रहे कि मैं डर गई तभी भी मैं नहीं, क्योंकि उसने इतनी सावधानी बरती है। एक तो किसी से बात नहीं करनी है, एक तो दिखाना है कि मैं बड़ी हूं, एक तो दिखाना है कि मैं समझदार हूं, मुझे सब कुछ समझता है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये उसके स्वभाव से वो दिखा रही है। छोटी होने के बावजूद भी ये सारे स्वभाव वो दिखा रही है। उसके बावजूद उसने डर होने के बावजूद भी उसने ये बताया कि मुझे डर नहीं लगता है। हाँ, तो ये अच्छा, तो उतर कर उस जलपान गृह मतलब उस होटल में जाओ और कॉफी पी लो, इसमें डर की क्या बात है? ऐसे कंडक्टर ने पूछा। मैंने पीऊंगी। उसको किसी ने बताया होगा कि लोग फंसाते हैं, लोग उठाकर जाते हैं, कुछ भी कहानियां हम सुनते रहते हैं, तो इसके माध्यम से भी डर लगता है। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पकोड़े या चबेना लाऊं? कंडक्टर ने पूछा। नहीं, मेरे पास इनके लिए पैसे नहीं हैं, मुझे बस एक टिकट दे दो, इतना उपकार करो मेरे ऊपर। जलपान के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे मैं दूंगा। कंडक्टर भी जिद्दी था। मैंने कह दिया ना नहीं, उसने दृढ़ता पूर्वक कह दिया। मैंने कह दिया ना नहीं, नहीं मतलब नहीं, हो गए ना? बार बार वही बात बता रहे हो। दृढ़ता पूर्वक अपनी बात को पुनः कहना और मजबूती के साथ कहना। वैसे उसने कह दिया। नियत समय पर बस फिर चल पड़ी। लौटती बार भी कोई खास भीड़ नहीं थी। एक बार फिर वही दृश्य। कौन सा दृश्य? वो पेड़ वाला, मैदानों वाला। लेकिन जरा भी नहीं उभी हो, बोर तो बिल्कुल नहीं हुई। यह दृश्य में उसे पहले जैसा मजा आ रहा था, लेकिन अचानक बहुत खुश हो रही थी, लेकिन अचानक इसके आनंद में भी खलल हो जाती है। ओह देखो, वही बच्चियां सड़क पर मर पड़ी थी, किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। ओहो, कुछ क्षण पहले जो एक प्यारा सुंदर जीव था, देखिए इतना प्यारा जीव, ये देखिए इतना प्यारा जीव, हाँ सुंदर, अब अचानक अपनी सुंदरता और सजीवता खोता जा रहा है। अब वो कितना डरावना लग रहा है। फैली हुई टांगे, पतराई हुई आंखें, खून से लथपथ, ये सारा दृश्य देखकर वल्ली की आंखों में फिर से पानी आ गया। वल्ली उसको देखकर इतनी तालियां पीती थी कि वल्ली को इतनी खुशी हो गई थी कि उसके आंखों में पानी आया था। लेकिन इस छोटी सी बच्चिया का एक्सीडेंट होने के कारण वो रोड पर मर पड़ा था। तब भी वल्ली ने ये दृश्य देखने के बाद वल्ली के आंखों में फिर से पानी आ गया। मतलब वल्ली को सुख का भी अनुभव हुआ था और दुख का भी अनुभव यहाँ हुआ था। देखिए इस प्रकार। ओहो, कितने दुख की बात है। कौन सी बात? ये जो बच्चिया के मरने की बात। ये वही बच्चिया है ना जो बस के आगे भाग रही थी जब मैं आ रही थी तब। और जब हम आ रहे थे ना, वल्ली ने उसे कंडक्टर से पूछा कि हाँ वही बच्चिया है ना जो ड्राइवर भोंपू बजाता था, वो ऊपर पूंछ करके दौड़ रही थी और मैं तालियां पीट रही थी, हंस रही थी, वही है ना? वल्ली ने कंडक्टर से पूछा। देखिए कंडक्टर ने भी सिर हिला दिया। इस बार कंडक्टर ने कोई मजाक नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसने भी इतना ही बोल दिया कि हाँ बस इतना ही, बस चली जा रही थी। बच्चिया का ख्याल उसे सता रहा था, उसका उत्साह ढीला पड़ गया था। अभी वो जब उठकर खड़ी होकर बाहर देखती थी, उसने वो देखना बंद किया था। अब खिड़की से बाहर झांककर और दृश्य देखने की उसकी इच्छा नहीं रही थी। वह अपनी सीट पर जमी बैठी थी, मतलब उसको उठने का मन नहीं हो रहा था। बस 3:40 पर उसके गांव पहुंची बस, और वल्ली खड़ी हुई। उसने जमाई लेकर ऐसा जमाई लेकर कमर सीधी की और कंडक्टर को विदा करते हुए बोली, अच्छा फिर मिलेंगे जनाब। देखिए उसने क्या बोला था पहले, बेगम साहिबा, तो ऐसा बोल के, लेकिन इन्होंने भी
अच्छा फिर मिलेंगे जनाब, ऐसा करके उसने बोल दिया। कंडक्टर तो बहुत खुशी हो गई होगी। वली कानन अनुवाद बालक राम नागर ने अनुवाद कर दिया है बच्चों। तो इस प्रकार का एक बस की सैर नामक पाठ है। अब इस पाठ से संबंधित अगर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँ तो क्या है उसमें पाठ में, बस एक बाल सुलभ मन में ये इच्छाएं जागृत होती है कि मैं भी एक दिन बस की यात्रा करूंगी। तो उस बस की यात्रा करने के लिए उसने पैसों का इंतजाम कैसे कर दिया, बाद में उसने जानकारी कैसे जुटा पाई, बाद में उसने जो बस के माध्यम से जो शहर देखा वो शहर कैसा था, और वो बचिया का उदाहरण, या वल्ली ने बस खिड़की के माध्यम से मतलब खिड़की से बाहर वल्ली ने क्या क्या देखा। अब पहाड़ है, सुदूर पहाड़ी वाले मैदान है, मतलब हरे हरे मैदान है, नहर है, बचिया है, एक ट्रेन है, इतना सारा उसने देखा है। तो उसका जिक्र भी आपको करना होगा। बस के शहर के शब्दार्थ में ताकीद, निर्देश, भाड़ा, किराया, मुसाफिर, यात्री, ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद बस के शहर पाठ का जो गृह कार्य है वो गृह कार्य कीजिए आप। ये कहानी से पाठ के नीचे ही ये सारे शहर की ओर जाते हुए वल्ली ने बस की खिड़की से बाहर क्या क्या देखा अभी अभी मैंने जिक्र किया है। इस प्रकार का होमवर्क है, ये भी है होमवर्क का हिस्सा है। बस की सैर, ये ऐसे चित्र दिए आपको देखने के लिए। बस हमारे आगे जी भी कहते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, गर जिंदगानी रही तो नौजवानी फिर कहां। एक सैर है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां। कहने का मतलब है कि आदमी को घुमक्कड़ बनना है, सैर करते रहना है, घुमक्कड़ बनना है, देखना है इस गांव में उस गांव में जाते देखना है। जब तक हम सैर नहीं करेंगे, जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। करनी है सैर, लेकिन ध्यान रखे सैर करते समय उचित जानकारी जुटाए, जैसे वल्ली ने जानकारी जुटी थी। लेकिन वल्ली ने एक बात बहुत ही मतलब मैं भी कहूंगा कि अच्छी नहीं की थी। वल्ली बिना पूछे वो यात्रा कर रही थी और अकेली यात्रा कर रही थी। एक छोटे बच्चे के लिए अकेली यात्रा करना क्या सही है? मैं कहता हूं कि बिल्कुल सही नहीं। कुछ भी उसके साथ कोई घटना घटित हो सकती है, कोई किडनैपर उसको किडनैप कर सकता है, वो कभी डर सकती है, वहीं गिर सकती है, उसको उठाने के लिए कौन है, घबरा सकती है। तो ऐसे अकेले यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अकेली जरूरत नहीं मतलब करनी ही नहीं है। परियोजना कार्य मैं देता हूं कि अपनी की किसी एक यात्रा का वर्णन अपने शब्द में कीजिए। वहां के फोटो, वहां का कल्चर, वहां वो सब मतलब विस्तार से लिखिए। आपने अगर कोई यात्रा की है तो उससे यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, क्योंकि ये इतना छोटा सा पाठ है और शायद ये प्रथम सत्र का अंतिम पाठ है बच्चों। और ये पाठ होने के बाद हम प्रथम सत्र की सारी एग्जाम्स हम देने वाले हैं। इस प्रकार मेरे 10 पाठ हो गए। कितने पाठ हो गए? लगभग 10 पाठ हो गए। हम पहले से अगर हम देखेंगे, गुड़िया से लेकर यहाँ तक कितने पाठ हो गए हमारे? 10 हो गए। हमने गुड़िया पाठ देख लिया, 2 गोरैया को हमने देख लिया, बाद में चिट्टियों में यूरोप को हमने देख लिया, ओस कविता को देख लिया, 4 हो गए। उसके बाद हमने नाटक में नाटक को देख लिया। उसके बाद हमने सस्ते का चक्कर देख लिया। उसके बाद ऊंट किसान को देख लिया। उसके बाद सागर यात्रा पाठ को देख लिया और साथ ही साथ हमने यादें देख लिया। और आप भी हैं बस की सैर। इस प्रकार के 10 पाठ मैंने आपके पास दिए हैं और शायद आपको समझ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।